बहुत सारे लोग हैं अंदर भाई चले। Hey everyone, welcome to नाइन्थ व्लॉग। और जैसे कि ये आई थिंक तुम में से काफ़ी लोग जानते हैं मैं कहाँ पे हूँ। ये मेरा कॉलेज है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, या फिर अब हम उसको कहेंगे मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। सो वी आर ओवर राइट नाउ शूटिंग रेंज के यहाँ पे हूँ मैं, जहाँ पे मेरे को परमिशन मिल गई हर जगह करने की व्लॉग की। स्पोर्ट्स दिखाऊंगा आज तुम्हें सारे, मानव रचना क्यों इतना ज़्यादा माना जाता है। स्पोर्ट्स मतलब फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा मिलती हैं हमें स्पोर्ट्स के कारण ये सब। और मेरे साथ यहाँ पे ये संघ है राम राम भाइयों। जो नीचे देख रहा था। नीचे क्या दिख रहा था बताएगा? नीचे में देख रहा था काफी लोग हैं, हम जा सकते हैं वहाँ पे। काफ़ी लोग हैं या काफ़ी स्ट्रिलिंग्स है? चलो, तो मैं तुम्हें सारा एरिया जितना भी है, शूटिंग रेंज, फुटबॉल ग्राउंड जो नया बना है लॉकडाउन के बाद एक्चुअली, और क्रिकेट ग्राउंड, और क्या है नीचे टीटी है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल को ये सब है। और मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जितना भी आसपास का होगा वो सब बताऊंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अपना इंडोर गेम भी। कौन सा इंडोर गेम? अब शायद है नहीं, पहले था वो। पता नहीं, शायद है अभी भी। चलो आ जाओ, सीधा तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। और मैं 2 साल मैंने शूटिंग की थी, अब मैं तुम्हें शूटिंग एरिया सारा एरिया मैनुअल रेंज, जहाँ पे मैंने स्टार्ट की अपनी शूटिंग फर्स्ट टाइम जब मैं इस कॉलेज में आया था। फिर मैंने वहाँ इलेक्ट्रॉनिक में हो गया था जब मैं नेशनल तक पहुँचने लग गया। और मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपने सर से, जो थोड़ा अभी देखते समझ जाओगे। सर एक बार मास्क हटा दोगे? सबको दिखाएगा। हाँ, ये तो बताओ रवि सर, अपने बारे में सब बताओ। मैं अपने बारे में बताऊँ? हाँ, कि आप क्या करते थे। बस मेरी बुराई नहीं। बुराई नहीं करूँगा, बट ये कहूँगा कि मरन एक अच्छा शूटर है और उसको फोर्स करोगे वापस से शूटिंग ज्वाइन करे। काट देना, ये काट देना। नहीं, कॉलेज में आए तो तुम जल्दी से अपना पैशन ढूंढ लो। आई फेल इन लव विद शूटिंग। ऐसे होता बेसिकली, ड्रेस पहनते हैं हम सारे, यहाँ पे नीचे एक ही चीज़ मायने रखता है हमारा, लेग्स, देन उसके बाद कंधे पे एंड ऑल, एंड देन ये तो मैनुअल है। अगर मैं रेंज वहाँ पे दिखा सकता था। अभी ये वो चल रहा है, क्या है, ड्राई training। मैं सब भूल गया। और यहाँ पे होल्डिंग होती थी हमारी। अरे आपने बताया नहीं, वैसे मैं बताऊँ क्या? इस कॉलेज में कैसे मतलब कितना वो देते हैं, सपोर्ट कितना दे देते हैं शूटिंग के रिलेटेड, स्टडीज़ एंड ऑल। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए तो हर चीज़ है। क्या हर चीज़ है? मानव रचना सपोर्ट, हाँ। तो ये तो वैसे तो बताओ। जैसे एक थिंग थी जो आई स्टिल रिमेंबर, याद रखना कि अगर तुम अच्छा है, तुम में टैलेंट, तभी तुम्हें छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये मत सोचना कि लड़कियों के पीछे भागने लग जाओ। नहीं, इनको बताना ज़रूरी है। जैसे ये देखो, फुटबॉल में था ये, थोड़ा बताइए फुटबॉल के बारे में। यार फुटबॉल के बारे में क्या बताना है? क्या बताना सबको है? सब पता ही है फुटबॉल के बारे में यार। अच्छा, तो अपनी ट्रिप्स के बारे में बता दे, फुटबॉल की जो ट्रिप्स होती थी। कानपुर गया क्या मैं। होता था ये भी बता दे यार होता क्या हंस रहा था, देख, smile- टूर्नामेंट होते smile आ थे। चलो सर, फिर मैं बाकी जगह भी बता के आता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं तुम्हें एक बार इलेक्ट्रॉनिक रेंज ढंग से थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, उसके बाद देन वी विल गेट टू अनदर रेंज। ओह हाँ, एक्चुअली ये डेकोरेशन जो है काफ़ी अच्छा है। जैसे ये बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करती है एक तरह से। जैसे ओलंपिक गेम्स में और जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुए, वर्ल्ड कप फाइनल्स, यहाँ पे आई थिंक हमारे सोडी सर भी होंगे जो सारा हैंडल करते हैं। ये सर स्पेशल, एक्चुअली स्पेशल शाउट आउट टू हिम कि उन्होंने अलाउ करवाया सारा एक। तो थैंक्स अ लॉट सर। एंड ये वर्ल्ड कप के जितने भी शॉट गन, एयर राइफल, एयर पिस्टल, एंड एशियन गेम्स। देन इट कम्स इलेक्ट्रॉनिक रेंज, सेलेक्ट एंड लाइक दिस। तुम एक स्कोर मारते हो, उसके बाद वहाँ पे दिखता है। इफ आई कैन शो यू फ्रॉम अराउंड, प्रीटी मच
मैं अभी तुम्हें ढंग से शूटिंग व्लॉग तो नहीं दिखा सकता, बट या यहाँ पे शांति रहना ज़रूरी है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो देख क्या रहा है, ये देख क्या रहा है। किसको ढूंढ रहा है? तो ये था शूटिंग रेंज जो अभी मैंने दिखाया एक ही कट में। आई एम नॉट लाइक डूइंग इट कि कट करो फिर सोचो इन ऑल, जस्ट डायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट। क्यों, सही है ना? एक एक चीज़ हम वैसे दिखाएंगे। अभी नीचे चलते हैं, ये इधर का एरिया दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं बहुत बैठा हूँ यार, बहुत ज़्यादा। वो अब तो फुटबॉल ग्राउंड है, वो गर्ल हॉस्टल है एक्चुअली, बस वो बता रहा हूँ वैसे। ये देख हम एक्चुअल में इधर बहुत बैठे हैं, सिटिंग एरिया। ये तो मैं शूटिंग करके आता था, यहाँ पे इतने सारे हमेशा बैठे रहते थे। सिर्फ फर्स्ट, ये ऐसा है जैसे इफ़ यू आर लाइक फर्स्ट ईयर ना, तो तुम्हें यहाँ बैठना बस है। उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर यू विल बी लाइक हू केयर्स ना भैया। यहाँ पे ये स्पोर्ट्स अरेना जो इसको थे, जिसके हम कहते हैं यहाँ पे बिल गेट्स पूल एंड टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और वो था जिम एरिया। अभी तो बच्चे ज़्यादा है नहीं, तो मैं अंदर से ढंग से नहीं, एक्चुअली मैं इनको ढंग से दिखा देता, बट अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चे। पर ये है कि सारा सपोर्ट मैंने सुना भी है बहुत कि बैडमिंटन यहाँ पे जो अच्छे खेलते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता था, एंड टेबल टेनिस एज वेल। मैंने एक्चुअली टेबल टेनिस के लिए भी अप्लाई किया था, बट मेरा शूटिंग वॉज दैट मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस। सो या आई एम प्रीटी गुड, आई वॉज गुड। मैं एक्चुअली फुटबॉल में भी जाने वाला था, बट फिर इतने सारे स्पोर्ट्स हम कर नहीं सकते थे, ऐसा उन्होंने मना कर दिया था। सो प्रीटी श्योर मेरा एक ही था जो था शूटिंग, और टेबल टेनिस था। टेबल टेनिस फिर मैंने छोड़ दिया, सिर्फ शूटिंग पे फोकस जब मेरे नेशनल्स आने लग गए। अब एक्चुअली नवंबर में नेशनल्स आ रहे हैं, और आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट शूटिंग अगेन, एंड इस बार थोड़ा बेटर होगा ऑब्वियसली। आई वांट टू स्टार्ट आल्सो मैन फुटबॉल अगेन। भाग के दिखाइयो। ओके, सो अनदर सी, ये टी ब्लॉक है जहाँ पे BBN और ये सब था। एंड कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पे कॉलेज के बाद बहुत टाइम लोग बैठे थे, और ये हॉस्टल की सबसे जो लोग हॉस्टल में थे उनकी फेवरेट जगह होती थी, वो है ये कपल प्लेस। नॉट कपल प्लेस बट हैंग आउट प्लेस यू कैन से। वो नीचे कैंटीन है स्मिथ और सेंट्रल लाइब्रेरी एज वेल, जहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ थक गया भाई मैं इतना चल के सही में यार, इतनी गर्मी। और चले क्या वहाँ से यहाँ तक आए देख। सो यहाँ पे सबसे अच्छी ये थी कि हम पूरा टाइम बैठते थे, 4-5 2 से 6-7 जो भी ग्रुप बनता था आते थे, सब बैठते थे। रात के समय में ज़्यादा, क्योंकि तब तो हॉस्टल के लोग होते थे, और उस टाइम जब कॉलेज के टाइम पे लंच ब्रेक ये सब यहीं पे लोग बैठे थे, मोस्टली टी ब्लॉक के। हमारा अलग ब्लॉक था, बट फिर भी हम यहाँ आते थे क्योंकि इट वॉज सो गुड। मेंशन करना जो मंकीज लेके जाते थे लंच वगैरह। यहाँ मंकीज आते थे। मंकीज क्यों आ रहे हैं, क्यों दिखाना है बार बार? ओके लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। मैं इंग्लिश, पता है इस कॉलेज में आके इंग्लिश क्यों बोलने लग गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। साला आज तक तो कभी इंग्लिश बोला नहीं था। मैं आजकल मैं भी इंग्लिश में बहुत वो हो रहा हूँ। क्या ये चल के ये देख, have some manners man, look at me, ऐसे चलना चाहिए। एक सेकंड, हमें स्पोर्ट्स का दिखाना था, हम कहाँ आ गए? हमने पूरा कॉलेज दिखा रहे हैं एक तरह से। ओके जो भी है, अब मैं तुम्हें यहाँ से पास है स्पोर्ट्स साइंस, तो मैं तुम्हें स्पोर्ट्स साइंस सिखाता हूँ। देखते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस है कि, पहले ये बता देता हूँ, रुको मेरे को एक बार ऊपर जाने था। ओके अब हम आ गए हैं स्पोर्ट्स साइंस के यहाँ पे, जो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, स्पेशली हमारे कॉलेज में। स्पोर्ट्स साइंस बेसिकली अंदर से मैं तुम्हें ढंग से दिखाऊंगा, सर बताएंगे, एक्चुअली सुमित सर है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 साल बताया अपने, जब मैं शूटिंग करता था तब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में सीखी कि यहाँ पे टेक्नो बॉडीज़ और एथलीट्स की जैसी एक्सरसाइज होती है जो तुम्हें एक्चुअली ज़्यादा हेल्प करती है, या फिर आई वुड से इम्प्रूव करती हैं तुम्हारे गेमिंग में। गेमिंग इन द सेंस तुम्हारी शूटिंग या फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन एंड ऑल, स्ट्रेंथ एंड यू कैन से। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने ये भी किया, ये 1-2 घंटे का लगता था, और साथ ही साथ शूटिंग में 1-2 घंटे। तो मेरे को एक तरह से कॉलेज से काफ़ी हेल्प मिला, मैनेजमेंट से, कि उन्होंने अलाउ कर रखा था कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द क्लास आई कैन डू ऑल दिस, और अगर मेरे मार्क्स वार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, बट नहीं आए तो दे हैव टू लुक इनटू इट। और मैं चलो अंदर से तुम्हें ढंग से दिखाऊंगा, जो अंदर हमें सुमित सर होंगे वो और क्लियरली तुम्हें ढंग से बता पाएंगे, मेरे से तो काफ़ी बेटर। सो कैच अप।
यहाँ का एंट्रेंस, ये यहाँ पे मोस्टली सर मैम बैठते थे जब वेट होता था। ये यहाँ का एक तरह से मेमोरियल जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कौन कौन आ रखे हैं। where is- ये देखो, इसको बस यही सोचता था। वहाँ अंदर ऑफिस ये सब एरिया है, तो मैं अंदर यहाँ डायरेक्ट ऐसे दिखाता हूँ। थैंक्स टू द मैम जिन्होंने ऑन किया था यहाँ सिस्टम। हेलो सर। Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. So yeah, tell me about all the machines and whatever you want to say. Okay. This is the sports science lab that we have here. It's one part of the assessment that we do, a technical assessment Hmm. that we do. So I'll give you a brief introduction of all the machines. These are Italian-based machines. It helps us to assess the athletes on 0.2 level and even going to an extreme level of accuracy. So the first machine that you see over here is called as isokinetic machine. It helps us to determine the strength in the lower leg muscles. Hmm. Like in some sports like football, we require more of back thigh, hamstring strength. In some sports like racket sports, we require more of front thigh strength. We check the difference between the two sides and then we do the training part and get it sorted for the sports. The second part, the second machine that you see over here is for balance assessment and training. Hmm. So balance can be assessed on a static platform as well as on a dynamic platform. It moves. And we come to know whether the athlete is lacking in its balance and if we can improve that to achieve good results in the game. It can be any sports. This is good for all the sports. This machine and that machine that you see are similar. They both are used to assess the balance from the core level. So if you have seen certain ballet dancers, they have a good control of the pelvic muscles. Yes, sir. That's why they are able to move it well. Whereas that is required in all sports as well, to have a good control in the core muscles. These machines assess how much control you have and how much good strength you have in the core muscles. Very important muscles for all the sports. These three machines that you see, this is 3-dimensional, this is 2-dimensional, and the last one is free weights. So if you have seen movies like Milkha Singh, where he used to run with a parachute on, so what he was doing was he was doing functional training. So to strengthen those muscles which are required for your sports. Same way we can place all these weights in the same directions as if you are playing a sports. If you are a badminton player, you play like that, you attach the weights, you are taking your forehand shots, then you are taking your backhand shots. So we are training those muscles which are required for your sports. Can we train all the sports can be trained on these machines. This one, very important, this is a gait assessment lab. In whole world, all sports starts with running. They all do running for fitness training and cardio. So this machine assesses the angles on all the body joints and give us a feedback through those 3D cameras, and if there is any malalignment or disturbance in the gait pattern, and we can then correct it and get the game more better for them. This one I have already mentioned to you. The last machine that you see over here is for posture assessment. So For the back. nowadays, because of functional activities, lifestyle activities of daily living, we all have certain postural issues. Even the kids in today's generation, they have postural issues. Yes, sir. So this machine tells us how much malalignment is there in your posture. Once we know how much malalignment is there, we correct it with chiropractic manipulations and treat it through manual therapy. Once that is sorted, the alignments is sorted, your game automatically improves. Becomes improved, yeah. Now I will show you these two rooms. These are physical therapy rooms Yeah. that we have. I already showed them this, Okay, you have shown them. but not from inside. Just Yeah. So these are two physical therapy rooms where we practice manual therapy as well as physical therapy and modalities.
We have cold pack machine, then IFT machine. I will show you these one. The latest one we have is the laser machine. Oh. So that machine that you see over there is laser class 4, which is the latest in technology. That's good. And this is a Kramnik machine for cold spray. For Cold spray machine for athletes. For acute conditions, acute pain conditions. The last one that you see is a hydrocolloidal bag for hot treatment, hot back treatment, moist heat. And over here we practice the physical therapy. The last room that you see over there. मैं उसको वैसे जिम एरिया बोलूँगा. So here you used to work out when you used to come over here. So this is a functional area that we have. So gone are those days when we used to have bulkier machines to bulk up the muscles. Now the sports thinking have changed. It's more about functional training as well as stability in your body. How much you can control, how you can control, and how much strength you have in those muscles. It doesn't mean bulking up yourself. So we don't have much of the machine. It's more of a functional and stability training done over here. Gym we already have on the other side. Actually मैं भी भूल गया. मैं actually इस चीज़ को कहता हूँ athlete exercise instead of gym exercise. क्योंकि मैं शुरू में मैं भी confused था. मेरे को लगा ये तो gym ही है. But जब मैंने यहाँ exercise की तब मेरे को ये realize हुआ कि gym बहुत अलग है और athlete training से अलग है. Right. Gym setup also we have, but in the different. Yeah, in that. Okay. The other side we have a psychology room and nutrition room. Have you seen that? But I think we don't need to see that. Yeah. It's normal and वो थोड़ा privacy भी सही रहेगा. Yeah. So this is the setup that we have for sports science. Thank you so much, sir, for the Welcome. wonderful Welcome. speech and all. Okay, this is heaven. We call it heaven इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब 4 बज जाते 4 या 3:30 जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे ना तब देखने आना पता चलेगा क्यों हम इसको हेवन कहते हैं इस प्लेस को. इट्स आवर थिंग. एंड अब अब जा रहे हैं हम ऊपर क्रिकेट ग्राउंड दिखाने एंड वॉलीबॉल ग्राउंड एंड बास्केटबॉल. ये 3 चीज़ें हैं जो हम अब दिखाएंगे. अगर इंडोर का कुछ सीन हुआ तो वी विल शो यू दैट एज वेल एज. एंड थैंक गॉड कॉलेज इतना ओपन नहीं वो सब नहीं है. अगर खुला होता तो बहुत दिक्कत होती. बट क्या पता हूँ ना उसकी कोई मिल जाती फिर मैं भी 3rd ईयर की तरह ये देख वो एक बार पकड़ना 3rd ईयर की तरह यू देखता दूर से दिखा दे तू पूरा पास से फेस दिखाना है यू देखता ऐसे करता. तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इसकी स्माइल देखो क्यों आ जाती है. अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि जब भी फुटबॉल बोलो खेलता था ना यहाँ पे क्यों आती है. फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे फुटबॉल खेलता था सारे दोस्त यार और वो एरिया देखो कैंटीन का जहाँ पे लड़कियाँ बैठी रहती थी पूरा टाइम और यहाँ पे भी बैठे रहते थे लोग ऑब्वियसली. और मैं पूरा एरिया तो ये था ये सारे इस कारण से इसको क्यों इसकी स्माइल आ जाती है. ये रीज़न था वन ऑफ द रीज़न. साला नहीं यार हाँ कह सकते हैं. एक सेकंड अगर तुमने मेरा अभी तक सेकंड व्लॉग नहीं देखा ना तो जाके देख के आओ सही में यार. सेकंड व्लॉग मैंने कॉलेज के ऊपर ही डाला था. ये कैंटीन है. ओके एडमिशन सेल के बाहर से पानी पी लिया. आज तक कभी कॉलेज में हमें मिला नहीं था क्योंकि हमें अलाउ नहीं करते थे किसी को भी. बट कैंटीन बंद है कोई कॉलेज खुला नहीं तो finally we did it. एक हो गया हमारा. और यहाँ पे अब आ जाओ यार ये चीज़ आई है ना मेन तो ये क्या पहले भी ऐसे ही था. मतलब मेन चीज़ इन द सेंस कि भाई यहाँ फुटबॉल फुटबॉल खेली हमने. अच्छा बास्केटबॉल मैं ग्राउंड सही बताऊँ मैं अपनी क्लास छोड़ के स्पेशली क्लास छोड़ के अकेला यहाँ फुटबॉल खेलता था. सारे सामने तो इसकी क्लास है. पता है मुझे भाई. अच्छा हाँ ये इसकी क्लास वो मेरी क्लास. मैं कितनी बारी क्लास छोड़ के यहाँ फुटबॉल अकेला खेलता हूँ. और मैं इसको ऊपर से देखता था. स्टॉकर अबे साले ये वो आ गया क्या कहते हैं वॉलीबॉल वो बास्केटबॉल. भाई इतना गर्मी में होता साले सब. ये बताने की जरूरत थी तेरे को. अरे यहाँ पे मेन गर्ल्स को करवाते हैं. तूने देखा नहीं कभी. नहीं मैं गया नहीं ना मैं एक्चुअली आई वाज सो मच इनटू वन गर्ल इंस्टेड ऑफ ऑल द गर्ल्स. वो भाई कट होगा. चल सबे चल लेट्स गो सबे. क्या कट होगा भाई दैट वाज ट्रू डूड. मैं अबे एक सेकंड मेरे सारे दोस्त थे फ्रेंडशिप थी अच्छी थी ये सब अच्छे दोस्त थे. पर मैं प्यार हमेशा एक ही से करना चाहिए. तो मैं भी एक से ही करता हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग नो रेड क्रॉस. जब कॉलेज में था साले कॉलेज में भी एक से ही था मैं. झूठा. ओके सो पता सब हमारे यहाँ का फेवरेट.
लास्ट था सबवे कैंटीन, जो हमारी मेरी फेवरेट थी, मैं हमेशा यहाँ रहता था। और कहते हैं अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं व्लॉग। बिफोर गोइंग मैं एक और चीज़ कहूँगा, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो हमें याद रखना कि उस कॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो कॉलेज बनता तुमसे है, बाकियों से पूछ के कुछ नहीं होगा। क्योंकि आधे लोग कहेंगे भाई बेकार कॉलेज है, आधे लोग कहेंगे हाँ ठीक है ये है, आधे लोग कहेंगे ये वो, सब कुछ ना कुछ कहेंगे। सो इट्स अप टू यू। जाके चेक करो सारी चीज़ें, देखो right? थोड़ा तेज़ बोल दे। है ना, पर्सनली जाके चेक करो, देखो चीज़ें, समझो, तब एडमिशन लो। हाँ, अगर कॉलेज का कैंपस पसंद आया तो जैसे देख कबीर सिंह में बोलता है ना, दिल्ली की हवा अच्छी लगती थी इसलिए आ गया था यहाँ। मेरे को इस कॉलेज में मेरे को इसलिए आया क्योंकि मेरे को कोई और कॉलेज मेरे पास घर के पास था। तो अब तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब जो नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में। Yeah. और ये मिला मेरे को, जो कहते हैं कॉलेज में मैंने इतने दोस्त तो नहीं बनाए जितने। मुझे पता है। नहीं बेइज्जती नहीं मारा बेइज्जती यार, ये अच्छा करो। चलो कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन bye bye. गुड नाइट, टेक केयर, Take care. गुड नाइट। तूने बोला है।